हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो है वो इन एस्पिरेंट के लिए है जिनका सीजी टेट एग्ज़ाम जो है वो बिगड़ गया है और सीजी टेट एग्ज़ाम जो निकलने की संभावना है इस परीक्षा में वह ना के बराबर है। आप सभी ने अपना आंसर मैच कर लिया होगा। मैंने भी सीजी टेट के मॉडल आंसर डाले थे और बाकी यूट्यूबर साथियों ने सीजी टेट के मॉडल आंसर डाले थे। उनसे ये क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो सीजी टेट है वो नहीं निकल पाएगा। तो आप क्या करेंगे? ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। वो तो ऑब्वियस सा सवाल है, सबके मन में यही चलता है अगर एग्ज़ाम बिगड़ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? अभी आप क्या कर सकते हैं, आप जितना आपसे जो ब्लंडर हो गया है उन ब्लंडरों को भूलने का कोशिश करिए और ये जो चीज़ है इसको स्वीकार करिए कि आपका एग्ज़ाम बिगड़ गया है और वो नहीं निकल रहा है। हालांकि इस चीज़ को स्वीकार करने में समय लगता है क्योंकि हम सभी इमोशन से बंधे हुए होते हैं और इमोशन हम लोग का हाई होता है इस स्टेज पर। तो उन चीज़ों को एकदम आसानी से स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन अभी के लिए आप उसको स्वीकार करिए कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम बिगड़ गया है, हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जैसे ही स्वीकार कर लेते हैं तुरंत आप फिर सी टेट की तैयारी करिए, क्योंकि 4-5 दिन ही उसके भी एग्ज़ाम में शेष है। तो आप अपने टेंशन ख़त्म करके तुरंत सी टेट की तैयारी में शिफ्ट हो जाइए और सी टेट के लिए आप यूट्यूब का भरसक प्रयोग करिए। यूट्यूब में हिमांशी मैडम हैं, सचिन सर हैं, इनके वीडियो काफ़ी अच्छे रहते हैं। स्पेशली मैं तो हिमांशी मैडम का ही वीडियो देखा हूँ, तो मैं तो उन्हीं का सजेस्ट करूँगा कि आप हिमांशी मैडम का मैराथन देखिए और हिमांशी मैडम जो अभी मॉक टेस्ट करा रही है उसको बहुत अच्छे से देखिए। मॉक टेस्ट से उनके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आप मॉक टेस्ट को देखते चलिए, सीडीपी का उनसे कर लीजिए और उसके साथ वो मैडम हिंदी भी कराती हैं और इंग्लिश भी कराती हैं और उन दोनों की वो एमसीक्यू भी कराती हैं, मॉक टेस्ट कराती हैं। तो उसको कर लीजिए, आपका ये तीनों सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो ईवीएस है और जो साइंस मैथ वाले ग्रेड 2 वाले हैं उनके लिए साइंस मैथ वाले हैं, इसको आप जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। मैथ के जो स्ट्रक्चर हैं, सूत्र होते हैं, फार्मूलास होते हैं, उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऐसा करिए दोस्तों, आपका जो अभी डीमोटिवेशन है वो मोटिवेशन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचर बनने के लिए जो अभी का समय चल रहा है वो सबसे सुनहरा समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि एक एग्ज़ाम आपका खराब हो गया, लेकिन एक एग्ज़ाम जो है आपके पूरे करियर को प्रभावित नहीं कर सकता। इस एग्ज़ाम को भूलिए, सी टेट की तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाइए और कोशिश करिए उसको बहुत अच्छे नंबरों से आप पास करिए। जो आप सीजी टेट में जिन मिस्टेक को किए हो उसको सी टेट में ना दोहराने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसा है, मैं जानता हूँ जितने लोगों का जो एग्ज़ाम बिगड़ा है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से बिगड़ा है। क्योंकि सीजी टेट जो है वो मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन जो मेन मुद्दा था उसमें वो है टाइम मैनेजमेंट का। वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। अगर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व करते और अपना जो स्पीड है वो बढ़ाते तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते थे, क्योंकि ये केवल 50% लाने का एग्ज़ाम है। जनरल वालों के लिए 60% ये लाने का एग्ज़ाम है, तो इसको आसानी से किया जा सकता था। खैर कोई बात नहीं, अब आगे आप सी टेट की तैयारी में भिड़िए और उसको अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करिए। मैं आपको एक चीज़ और अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि जो सी टेट एग्ज़ाम है वो सी जी टेट एग्ज़ाम से ईजी होता है। आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है, आप अच्छे से भी तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करिए। अब रिवीजन करिए और टाइम मैनेज के लिए भी स्पेशली ध्यान देना है आपको कि आप किस सेगमेंट को कितना मिनट में हल करेंगे। ये आपका घर से तैयार होकर के जाना चाहिए। सीडीपी को हाँ मैं 15-20 मिनट में सॉल्व कर लूँगा, इंग्लिश को इतना मिनट में कर लूँगा, ईवीएस को इतना मिनट में कर लूँगा, मैथ साइंस वाले हैं तो उसको कितने मिनट में आप सॉल्व करेंगे। इन चीज़ों की तैयारी आपकी घर से होती है। इसको बोलते हैं एग्ज़ाम हॉल की तैयारी। तो आप एग्ज़ाम हॉल की तैयारी करके ही जाएंगे सी टेट एग्ज़ाम में। बाकी आप टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने दोनों एग्ज़ाम को सीजी टेट और सी टेट को काफ़ी अच्छे
अंकों से पास किया है दोस्तों। सीजी टेट में मेरा 112 है और सी टेट में मेरा 118 नंबर है। और इसी के साथ ये तो प्राइमरी का रिजल्ट है, मिडिल में भी मेरा दोनों में 100 से ज़्यादा नंबर है। तो आप मेरी स्ट्रेटजी पे भरोसा कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सी टेट का फॉर्म नहीं भरा है, ये भी है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सी जी टेट एग्ज़ाम निकल जाएगा, या तो ये लग रहा था कि पैसे का दिक्कत है। वाकई में सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी महंगा रहता है, 1200 रुपये एक फॉर्म का, तो उसमें थोड़ा सा तो रहता है। और सब हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमें लगता भी है कि चलो अगर हमारा सी जी टेट निकल जाएगा तो सी टेट का जो फॉर्म का पैसा है वो बच जाएगा। और कुछ लोग कॉन्फिडेंस में नहीं भरे हैं कि चलो हम सी जी टेट ही निकाल लेंगे, और कुछ लोग जानकारी के अभाव में नहीं भरे हैं कि सी टेट भी एग्ज़ाम होता है। ऐसे कुछ लोग को पता नहीं रहता है कि वो दोनों जगह एप्लीकेबल होता है, राज्य में भी केंद्र में भी। तो ऐसा होता है। तो अगर आपका सी जी टेट बिगड़ गया है, आप उसमें नहीं निकाल पाने वाले हो और सी टेट का फॉर्म भी नहीं भरे हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आप लोग का भी उम्र है, मतलब अभी अभी आप डीएड कंप्लीट किए हैं, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप घर वालों के सपोर्ट से आगे की तैयारी आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में चरण वाइज ये जो शिक्षक भर्ती है उसका परीक्षा होगा। चरण 1 जो है हो रहा है, चरण 2, 3 और होंगे। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। आप सी टेट सी जी टेट दोनों की तैयारी करिए, और जो पहले एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को निकाल लीजिए और फिर आप टीचर भर्ती का तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोग को बताना चाहता था। मेरा बहुत इच्छा था कि मैं आप लोग से अपने जो थॉट है उसको शेयर करूं, क्योंकि सी जी टेट जैसे अभी सुनहरा जो एग्ज़ाम था वो क्लियर ना हो पाने का दर्द मैं समझता हूं। आप लोग को बहुत डिमोटिवेशन हो रहा होगा, ये भी मैं समझता हूं। इसीलिए मैं सोचा कि आपको अपना अनुभव मैं बताऊं कि आप इस टाइम पे कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। आप सी टेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए, और जो लोग सी टेट नहीं फॉर्म भर पाए हैं वो क्या करें, वो जो है आप अगले सी जी टेट या सी टेट की तैयारी करें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनके जो एज है वो काफ़ी हो गया होगा, 30 के लगभग हो गया होगा, और फिर भी सी जी टेट क्लियर नहीं हो पाया और सी टेट के फॉर्म नहीं डाले। तो आप क्या करेंगे? तो आप दोस्तों अपने घर की स्थिति परिस्थिति को देखिए कि किस टाइप का आपका स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति है तो आगे तैयारी करिए। अगर घर की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या टीचिंग जॉब कर सकते हैं प्राइवेट में, और उसके साथ अपने तैयारी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि आगे आपको मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप चाहते हैं कि मैं और किसी मुद्दे पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर ये पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।